तो हाँ जी, कर ली बायर्न के खिलाफ जीत सेलिब्रेट, विन सेलिब्रेट कर ली। चलो अब इस सीजन के मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े मैच की तरफ आते हैं। द एल क्लासिको इज कमिंग बॉयज, द एल क्लासिको इज कमिंग। और मेन बात है कि दोनों की दोनों टीम इतनी अच्छी फॉर्म में चल रही हैं। अभी रियल मैड्रिड ने डॉर्टमंड को 5-2 कमबैक विन मारी है, और हमने तो तुम्हें पता ही है बायर्न को हराया है, तो हम तो ओवर द मून है इस समय बिल्कुल। ये एल क्लासिको की जो हाइप है भाई, सररियल, इट्स सररियल ब्रो, इट्स सररियल। मेरे को लगता है कि नहीं तो कम से कम 7 से 8 साल बाद ऐसी हाइप मुझे एल क्लासिको की जो लग रही है, जेन्युइन हाइप होती है ना, तो एल क्लासिको की हाइप तो होती है, पर एक जेन्युइन हाइप होती है जो लग रहा है कि वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ ग्रेट गेम। मतलब इट्स विल बी अ ब्लॉकबस्टर मैच। ब्लॉकबस्टर, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान सबकी एक साथ में, ऋतिक रोशन भी डाल दो, सारी की एक ही फिल्म में काम कर लें तो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनेगी ना, वैसे ही मुझे लग रहा है कि इस बार का एल क्लासिको, जो हमें 17 में एल क्लासिको देखा था जिसमें मेसी ने वो वाला सेलिब्रेशन किया टी शर्ट वाला ना, एट द बर्नी व्यू, ओ भाई वो वाली हाइप लग रही है बिल्कुल सेम टू सेम। चलो हाइप तो अच्छी बात है, जो होगा वो तो कल मैच है देखेंगे। लेकिन हम उस पॉइंट से बात करते हैं कि मुझे क्या लग रहा है कि इस मैच के प्रीव्यू के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बारसा के बारे में बात करते हैं। बारसा में क्या है, बारसा वही हाई लाइन पे खेलेगी, वही हमारे जो होंगे बाल्दे, इनिगो और कुबारसी की पेयरिंग होगी, और तेरा कोंडे राइट बैक हो जाएगा, कसाडो पेड्री ऑलमोस्ट शायद स्टार्ट कर सकता है कल, रफीनिया, लेवेंडोस्की, यमाल। पर मुझको जो लग रहा है ना, मैंने बायर्न के खिलाफ, आप मेरी वीडियो देखना, मैंने बोला था उसके अंदर कि वी विल थ्रैश बायर्न, हम बायर्न को हराएंगे, जो हुआ। पर मुझे तो जेन्युइन नहीं लग रहा है ना एल क्लासिको में कि इतना आसान नहीं होगा मैड्रिड को हराना जितना हमने बायर्न को हरा दिया। इसके पीछे रीजंस है। सब बोलेंगे यार ये कैसी बात कर रहे हो आप, बायर्न तो कितनी डरावनी टीम है, वो तो कितने गोल स्कोर करती है, वो तो इसमें क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स कितने अच्छे हैं, मैड्रिड तो स्ट्रगल कर रही थी अभी, मैड्रिड का डिफेंस तो ख़त्म पड़ा है। पर मैं एक बात कहूँ आपसे, बायर्न भी हमारी तरह हाई लाइन खेल रही थी, तो हमने जो है ऊपर बॉल डाल के अच्छे रन्स मार के रफीना ने गोल्स मार दिए। पर जो हमारी मैड्रिड है वो हाई लाइन नहीं खेलती है, वो डिफेंड करेगी, वो डिफेंड करेगी। तो वो स्पेसेस जो हम फाइंड करने हैं वो कैसे करेंगे हम, पहली बात। और दूसरी बात, हम तो हाई लाइन खेल रहे हैं, तो जो हमने बायर्न के साथ किया वो मैड्रिड हमारे साथ कर सकती है। और मेन बात है, उनको ऑफसाइड ट्रैप पे मुश्किल फंसेंगे वो, क्योंकि उनके पास है एम्बाप्पे और विनी, इतने फास्ट रनर्स हैं यार वो। वो आराम से ऑन साइड रह के बॉल तक हमसे पहले पहुंच सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और वो अगर हमसे ऑन साइड रह के बॉल पे पहुंच गए तो क्या होगा बताओ, गोल ही है। क्योंकि इनाकी पीना पे देखो इतना भरोसा हमको नहीं आ रहा है, उसने बायर्न के खिलाफ भी कोई सेव नहीं किया, नहीं किया भाई। लेकिन एक कैच है इसके अंदर, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि मैड्रिड हमको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकती है, पर हमको ये भी तो बात करनी पड़ेगी ना कि हम कैसे उनको पेलेंगे। देखो मैड्रिड का एक अनफॉर्चुनेट इंजरी हुई थी कार्वाहाल को, जो कि उनका राइट बैक है, उसकी जगह खेल रहे हैं लुकास वास्केस, जो मुझे लगता है ऑफेंसिवली अच्छे हैं, पर डिफेंसिवली उनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वहाँ पे रफीनिया उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। डॉर्टमंड के खिलाफ जो सेकंड गोल डॉर्टमंड ने मारा था, वो भी अगर कार्वाहाल होता तो वो सेव कर लेता उसको, वो उसको जो है शूट कर देता बाहर, गोल नहीं होने देता। लेकिन वास्केस जो है वो ऑफेंसिवली अच्छा है, पर डिफेंसिवली उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द मेन पार्ट, राइट बैक, जहाँ से हम मैड्रिड को खोलने की कोशिश करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे मैंने बात करी अभी कि एम्बापे विनी के जो काउंटर्स होंगे वो बहुत डेंजरस होंगे हमारे लिए, क्योंकि एम्बापे और विनी की पेस को हम मैच मुश्किल कर सकते हैं। वो बहुत तेज भागते हैं, जो बात है वो दे आर वेरी गुड रनर्स एंड वेरी गुड ऑन द बॉल्स टू। और विनी का तो कॉन्फिडेंस इस समय हाई है बहुत ज़्यादा। पर एक कैच है इसके अंदर कि हमारे जो पैदरी है, पैदरी विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ आवर्स। पैदरी जो बॉल कंट्रोल करता है, पैदरी, कसाडो, जो ये मिडफील्ड चलाते हैं, जो हमारे मिडफील्डर्स हैं, जो मतलब मिडफील्ड ओवर मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बायर्न के खिलाफ हमने क्या किया, 4-1 की लीड के बाद हमने बायर्न को हवा नहीं लगने दी। उन्होंने अपने चारों बेहतरीन प्लेयर्स उतार दिए, साने उतार दिया, मुसियाला उतार दिया उन्होंने, कोमान उतार दिया उन्होंने, गोरेट्ज़ा उतार दिया उन्होंने, पर हमने उनको बॉल ही नहीं लेने दी।
हम पोजीशन चलाते रहे बॉल को और उनको फ्रस्ट्रेट कर दिया, उनको ह्यूमिलिएट कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या हम इस तरीके से मैड्रिड को भी रोक सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, हम रोक सकते हैं। अगर हम अपनी मिडफील्ड को मैड्रिड पे डोमिनेट करते हैं तो हम इन काउंटर्स पे ब्रेक लगा सकते हैं और थोड़ा सा हमारे जो डिफेंडर्स हैं उनको ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। जो फ्लिक की अभी न्यूज़ आई है उसमें वो उस चीज़ पे काम भी कर रहा है। वो अपने फुल बैक से खुश नहीं है, जो फुल बैक की परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट द बायर्न, तो वो उनको और फास्ट रनिंग के लिए और ज़्यादा टैक्टिकल के लिए उस पर काम हो रहा है। आज फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग सेशन जो होंगे, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट आ रही है। तो हमारे पास हम एक मिडफील्ड से और उनकी राइट बैक पोजीशन से इसके ऊपर गेम को डोमिनेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। तो लेकिन जिस इजीली मैं कह रहा था कि हम बायर्न को हरा सकते हैं, हालांकि बायर्न की हिस्ट्री हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा डेंजरस रही है, डरावनी रही है, स्केरी रही है ना। पर मैड्रिड को हमने बर्नबेऊ में पेला है, बहुत बार पेला है। तब भी मैं कह रहा हूँ कि ये गेम जो होने वाला है ना एल क्लासिको, दिस विल बी द गेम ऑफ द डिकेड। लास्ट मतलब मैं डिकेड की बात कर रहा हूँ फ्रॉम 2016 टू 2025 की में। एक तो वो 17 वाला जो एल क्लासिको हुआ था, उसके बाद मुझे लगता है ये वाला एल क्लासिको बहुत अच्छा होने वाला है। इट्स विल बी गेम ऑफ द सीजन फॉर श्योर। और मेन बात है, ये बात नहीं भूलना है, अगर हम मैड्रिड को कल हरा देते हैं, एक तो अपने रिकॉर्ड को बचाएंगे हम, जो कि है 43rd अनबीटन स्ट्रीक वाला रिकॉर्ड, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात, हम मैड्रिड से 6 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे इन द पॉइंट्स टेबल, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। 6 पॉइंट्स क्लियर आफ्टर 11 गेम्स। तुम सोच रहे हो, मतलब जहाँ पे सोचा गया था कि गैलेक्टिको साइनिंग हुई है, एम्बाप्पे आ चुका है, ये हो गया है, वो हो गया है, विनीशियस है इनके पास, रॉड्रिगो तो इंजर्ड हो गया है, लेकिन रॉड्रिगो ये है, जो बात चल रही थी, वहाँ हम 11 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स की लीड ले लें यार। बताओ ये सीजन में कितना हमारी स्क्वाड के लिए मोरल बूस्टर होगा। तो एट द एंड जो मेरी प्रेडिक्शन है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम मैड्रिड को ओवरकम करेंगे। वी विल बीट मैड्रिड। याद रखना, मैंने बोला था वी विल बीट मैड्रिड, बट इट्स नॉट लाइक वी बीट बायर्न। वी विल नॉट थ्रैश देम। इट्स विल अ वेरी 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 क्लोज गेम। इट्स माइट बी 2-1, इट्स माइट बी 3-2, and it might be 2-2 also or 1-1 also. It might be a draw. 30% draw, 70% I am going for the Barcelona win. और फ्लिक्स बॉल पे हमें ट्रस्ट है, बिल्कुल है। नो रिएक्शनरी। अगर गेम में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो नो रिएक्शनरी, ओके। बर्नबेऊ, इट्स द मैजिक स्टेडियम फॉर मैड्रिड। लेकिन हिस्ट्री बोलती कि बर्नबेऊ ने हमेशा बार्सिलोना का साथ दिया है। हमने वहाँ पे रिजल्ट्स निकाले हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। तो मिलते हैं आपको मैच के बाद। तब तक विस्का एल बारसा, विस्का कैटलोनिया, जय हिंद।